हेलो ऑडियंस, मेरा नाम है मैरियन सैमसन और आज मैं फिर एक मर्तबा आपके सामने पूरे दिल से को लेकर हाजिर हुई हूँ। आपका फेवरेट यूथ शो है और आप जिस तरह से जानते हैं कि हमने पिछले हफ्ते से आगाज़ किया था 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव का, जो कि मबनी है गैरी चैपमैन की बेस्ट सेलर किताब 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव पर। हमने लास्ट टाइम सीखा वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन के बारे में। आज हम एक और लव लैंग्वेज जिसके तरीके से हम अपनी मोहब्बत का अपने प्यारों से इजहार कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे और वो ज़बान है क्वालिटी टाइम। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने प्यारों को अपना वक्त देकर वो बेशकीमत तोहफ़ा जो आज पूरी दुनिया कंप्लेन करती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने प्यारों को वक्त दे सकते हैं और इसकी क्या अहमियत है। मेरे साथ टीम मौजूद है, मिलते हैं टीम से। सबीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैरियन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। एरिक, आप कैसे हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? तो एरिक, आज मैं और आप मिलकर पहले अपने ऑडियंस को बता देते हैं कि आज हमारे पास कंटेंट्स क्या मौजूद है। बिल्कुल जी मैरियन, बिल्कुल प्रोसीड करते हैं और ऑडियंस को बताते हैं कि आज वो क्या देखने को है। तो ऑडियंस, आज के इस एपिसोड में आप बहुत सारी एक्साइटिंग गुफ्तगू सुनेंगे जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरी होगी और इसके मुतालिक होगी कि हम किस तरह एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करके किसी के किरदार और रवैये के मुतालिक सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट फिल्म है आपके लिए जिसको आप देख कर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और साथ ही साथ हमारे गेस्ट हैं और इख्तिताम हम हमेशा की तरह एक खूबसूरत से गीत पर करेंगे। वेरी वेल सेड एरिक। और मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि क्वालिटी टाइम की जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे एक पोलिश प्रोवर्ब याद आ रहा है, एक पोलिश तमसील है। पोलैंड में कहा जाता है कि यू कैन वर्क फॉर अ लाइफ टाइम बट चिल्ड्रन आर यंग ओनली वंस। आपके पास पूरी उम्र पड़ी है काम करने के लिए लेकिन आपके बच्चे जो हैं एक ही मर्तबा जवान होते हैं, लिहाजा उनके बचपन को एंजॉय करें, उन्हें क्वालिटी टाइम दें ताकि वो हमेशा जो है इस बात को याद रख सकें कि उनके पेरेंट्स ने उनकी किस तरह से परवरिश की थी। तो आज हमारे साथ एक और हमारी न्यू होस्ट मौजूद है जिनसे आपकी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं इरा जॉनसन। इरा, कैसे हैं आप? जी मैरियन, मैं बिल्कुल ठीक, खुदावन का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इरा, आप मुझे बताएं कि क्वालिटी टाइम के हवाले से आप क्या समझती हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना? जी बिल्कुल, ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव, ये बहुत ही बेहतरीन है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमें ये इन 5 ज़ुबानों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी मोहब्बत का बेहतरीन इजहार करने के लिए हमें ये बेहतरीन तरीके से सीखनी चाहिए। तो इसका जो सेकंड है वो है क्वालिटी टाइम। तो अगर हम जब क्वालिटी टाइम पे बात करते हैं तो हमें अपने किसी भी रिलेशन को XYZ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ या अपने किसी भी रिलेशन को जो है अपना पूरा वक्त देना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को अपना वक्त देते हैं, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो वक्त किसी के पास नहीं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हैं, बट वक्त हम उनके लिए निकालते हैं, वक्त निकालने से निकलते हैं। क्योंकि अगर जब हम, जाहिर सी बात है, जब हम किसी को अपनी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट देते हैं, उसको अहम रखते हैं, तो हम उसके लिए वक्त अपने बिजी शेड्यूल में से हम उनके लिए वक्त निकालते हैं, वो उनके लिए क्वालिटी टाइम कहलाता है। वेरी वेल सेड इरा। तो इसी के साथ ही ऑडियंस, हमने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ड्रामा प्रिपेयर किया है जिससे हम बेहतर तौर पे लव लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हो सकता है कि किसी और की जो लव लैंग्वेजेस है वो आपसे मुख्तलिफ हो और आप उसको अपने तरीके से मोहब्बत कर रहे हो और वो उसको अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो। इसीलिए यही वजह है कि आजकल जो हमारे रिश्ते हैं वो हमसे और दूर होते जा रहे हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही है लेकिन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है। तो इसी गैप को हमने ब्रिज करने की कोशिश की है। तो चलते हैं ड्रामा की तरफ। वो फार से इतना काम था, मैं थक गई हूँ। टाइम क्या हुआ है? अब मैं को कॉल करती हूँ। जी गुड इवनिंग, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज आप कितने बजे तक आएंगे? हाँ, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। चलिए ठीक है, मैं आपका वेट करूँगी। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। टाइम क्या हो गया? इतना टाइम हो गया, मैं तब से सो रही थी। अमर अभी तक नहीं आए। शायद मुझे उन्हें कॉल कर लेनी चाहिए। क्या करूं, थोड़ा वेट कर लूं या तो कॉल कर लूं? इतना टाइम हो गया है। आई होप सब खैरियत हो। पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। क्या करूं, कॉल कर लूं या वेट करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आई थिंक मुझे कॉल कर लेनी चाहिए। मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ।
हॉर्न की आवाज़ आई, वो आ गए होंगे। आ गए आप? जी आपने तो कहा था आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर भी इतना टाइम लगा दिया। ट्रैफिक इतना ज़्यादा था। और कैसा रहा आपका दिन? ठीक था, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। आज इतना ट्रैफिक क्यों था? कोई खास वजह थी? पता नहीं, शायद एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अमर, खाना रेडी है, गरम गरम खाना खा लो। बाजी की कॉल आई थी, कह रही थी काफी मुद्दत हुई है तुम लोगों ने चक्कर नहीं लगाया। कभी टाइम निकालें ना। आप भी उन्हें कभी कॉल कर लीजिएगा। कभी मेरे लिए भी टाइम निकाल लिया करें ना। मेरी भी सुन लिया करें, आते ही फोन पे लग गए। सुन रहा हूँ सब। आपने खा लिया? और कुछ लेंगे आप? अच्छी सी चाय पिला दो बस। जी अच्छा, चाय पी लें, ठंडी हो रही है। मुझ पर भी ध्यान दे दें, जब से आप आए हैं तब से कभी आपका टीवी पर ध्यान है, कभी फोन पर। तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना। मेरे साथ कहाँ हैं आप? अगर आप मेरे साथ होते तो आपका ध्यान मेरे पर होता। जब हम किसी को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं तो यानी कि उनका वक्त हमारा होता है। जैसे कि जब हम खुदा के साथ होते हैं तो हम उसकी बातें सुनते हैं और अपने दिल का हाल उससे बयान करते हैं। इस तरह हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है और खुदा भी यही चाहता है कि जो रिश्ते उसने हमें दिए हैं हम भी उनसे गुफ्तगू करें, उनके साथ वक्त गुजारें ताकि हमारा रिश्ता उनके साथ मजबूत हो। अच्छा यार, मैं सॉरी करता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ है। अब तुम खुश हो? जी। वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपने इस शॉर्ट फिल्म से, इस ड्रामा से यही सीखा होगा कि हमारे लिए ना सिर्फ गिफ्ट देना किसी के लिए ज़रूरी है कि हम सामने वाले पर्सन को गिफ्ट दें, बल्कि हम अपना अच्छा टाइम स्पेंड करके उसे खुश कर सकते हैं। और वो किसी भी आम गिफ्ट से या किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि हम अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। वेरी वेल सेड सबीन। और जिस तरह से मैं आज स्टडी कर रही थी एक रिसर्च कि जो भी रिसर्चेस कंडक्ट होती हैं उनमें जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनकी पीटीए मीटिंग्स में जाते हैं, उनके साथ स्टोरीज़ पढ़ते हैं या मूवीज़ देखते हैं, वो बच्चे जो हैं अपने स्कूल में बेहतर कारकर्दगी अंजाम देते हैं बजाय उन बच्चों के जिनके पेरेंट्स जो हैं उनके साथ वक्त नहीं गुजारते हैं या हर वक्त अपनी जॉब में बिजी होते हैं। और वही वो बच्चे होते हैं जो अपना स्कूल भी कंप्लीट करते हैं, फिर कॉलेज में भी जाते हैं और आगे यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल करते हैं। एरिक, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्वालिटी टाइम जो है आपके पेरेंट्स ने भी ऑब्वियसली आपके साथ स्पेंड किया होगा, और बाकी रिश्तों में आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह से अपने छोटे छोटे जेस्चर्स से जो है किसी को फील करा सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल मैरिना, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया पेरेंट्स का। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया कि हमारे पेरेंट्स ने भी इसी तरह हमें हर लिहाज से लाइफ के हर एस्पेक्ट में अपना टाइम दिया है। अगर आप एजुकेशनल एकेडमिक्स की बात करें तो उसमें भी दे वर ऑलवेज़ ऑन आवर बैक के क्या आप सीख रहे हो, किस तरह का रवैया अभी स्कूल में, मतलब क्योंकि उस टाइम में हम लोग में बहुत सारी चेंजिंग्स आ रही होती हैं। सो मैंने अपनी ज़िंदगी में से तजर्बा किया। और उसी के साथ साथ आई वुड लाइक टू टेल यू कि खुदावंद के कलाम के मुतल्लिक भी हमें सिखाने के लिए पापा हमारे टाइम दिया करते थे। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि पापा जब रात में आया करते थे तो वो ज़रूर जितना भी थके हो लेकिन वो हमें साथ लेकर बैठते थे एंड ही वुड के हमें बाइबल पढ़ाएंगे और वर्स याद कराएंगे। और यही टाइम ऐसा टाइम था जिसमें उन्होंने हमें अपना वक्त दिया और उसी वक्त में, उसी क्वालिटी टाइम ने हमें निखारा ताकि हम आगे बढ़ सकें। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट।
वेरी वेल सेड एरिक। तो ऑडियंस, जिस तरह से एरिक भी आपको बता रहे थे कलाम मुकद्दस को किस तरह से उनके पेरेंट्स उन्हें सिखाया करते थे, और हमें कलाम मुकद्दस में एग्जांपल मिलती है यीशु मसीह की कि वो जो है लोगों को रुखसत करके, जिस तरह से हमें मत्ती 14 बाब में मिलता है 23 आयत में, कि लोगों को रुखसत करके वो अपने बाप के साथ वक्त गुजारा करते थे। और दुआ के बारे में भी जब यीशु मसीह ने तालीम दी तो उन्होंने कहा कि अपनी कोठरी में जाकर दरवाज़ा बंद करके, इसका और कोई मकसद नहीं था, इसका सिर्फ ये मकसद था कि हम अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन जो है वो खुदा को दे सकें। और ये क्वालिटी टाइम की एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। मज़ीद सीखेंगे अपने लीडर्स से, चलते हैं सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, कहते हैं अगर आपने किसी को बेहतरीन गिफ्ट देना है, यानी कि तोहफा देना है, तो आप उसे अपना कीमती वक्त दें, जो कि गुजरे एपिसोड में भी आपको बहुत सारी इस लैंग्वेज पर भी बातें बताई गई और आपको सिखाई गई। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे दिल से की टीम ने एक मरतबा फिर ये बेड़ा उठाया है कि अगरचे हम मोहब्बत की इन ज़ुबानों को सीख लेंगे तो यकीन करें हम अपने रिश्तों को बड़े बेहतर तौर से निभा सकते हैं। तो आज क्वालिटी टाइम की ज़ुबान पर हम बात कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट को भी हमने इसीलिए आपके लिए डिज़ाइन किया ताकि आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जब हमने इनको PDS शो में दावत दी, इन्होंने उस दावत को बड़ी मोहब्बत से कबूल किया। हालांकि इनका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो भी हम बड़े दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमेशा हमें टाइम देते हैं। तो आज के इस खास मौजू पर भी बात करने के लिए हमारे सेट पर मौजूद हैं आली जनाब चार्ल्स मसीह साहब। हम एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच अगस्टन, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे खुदावंद यीशु मसीह का, उन्होंने दोबारा हमें ये टाइम दिया कि हम एक साथ मिलके और नई चीज़ें जो हैं वो हमारी यूथ जनरेशन तक और अपने तमाम मसीहों तक पहुंचा सकें। शुक्रिया आपका दोबारा इनवाइट करने के लिए। आपके प्रीशियस टाइम बड़ा लिमिटेड हो गया है, हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम का सेगमेंट है। तो इससे पहले क्वालिटी टाइम की तरफ चलें, मोहब्बत की पहले बात करते हैं। आपके नज़दीक मोहब्बत की क्या तारीफ़ है? अगस्टन, मोहब्बत जो है मैं जहाँ तक इसको सोचता हूँ और समझता हूँ, शरई लिहाज से, हमारे बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी दुनियावी लिहाज से भी अगर मोहब्बत को देखा जाए तो मोहब्बत सेक्रीफाइस, कुर्बानी। अगर हम देखें खुदा बाप को और बेटे को, तो उनमें जो मोहब्बत थी उसका जो बीज था, जो उसका बैकग्राउंड या बेस था, वो सेक्रीफाइस था, कुर्बानी। बाप ने बेटा कुर्बान कर दिया, बेटे ने बाप की मोहब्बत में कुर्बानी दे दी अपनी जान की। तो मैं इन शॉर्ट अगर कहूँ तो मोहब्बत जो है वो कुर्बानी का दूसरा नाम है। वाह, बड़े लिमिटेड टाइम में बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। बात हम कर रहे हैं, चूँकि 5 मोहब्बत की ज़ुबानों पर हम इस सारी सीरीज़ को कर रहे हैं। आज बारी है क्वालिटी टाइम की। तो आप क्या समझते हैं, क्वालिटी टाइम की ज़ुबान सीखना कितना ज़रूरी है हमारे लिए? अगस्टन, क्वालिटी टाइम, और जहाँ तक टाइम की बात की जाए तो इस 21वीं सदी में जो सबसे कम जिस चीज़ को हम कह रहे हैं कि अप्रिसिएशन मिल रही है वो क्वालिटी टाइम है। हम गिफ्ट भी देते हैं, हम इवेंट्स पे भी जाते हैं, हम अल्फाज में भी तारीफ़ करते हैं एक दूसरे की, जब भी मिलते हैं गले भी मिलते हैं, फिज़िकल टच भी देते हैं, हम एहसास भी दिलाते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है इन्हीं कुछ मंथ्स में और कुछ अपने ज़िंदगी के कुछ सालों में, तो इसमें सबसे जो जिस पे बहुत कम काम किया गया है लैंग्वेज पे, लव लैंग्वेज इसमें से, वो एक पॉइंट क्वालिटी टाइम है कि हम अपने रिश्तों को टाइम बहुत कम देते हैं। हमने खुद को मसरूफ़ बहुत कर लिया है, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं पसंद करते। तो इस वजह से मेरे ख्याल में बाकी लैंग्वेजेस जो हैं लव की, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, राइट है। जिस इंसान को जिस लैंग्वेज में अपनी मोहब्बत समझ में आती है वो समझने का उसको हक है बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पे काम होना चाहिए अभी, वो मेरे ख्याल से क्वालिटी टाइम पे होना चाहिए। लाजमी बात है, क्योंकि टाइम अगर आप किसी को देंगे तो उसके बाद वाली सारी बाकी चीज़ें सेकेंडरी आ जाएंगी। क्योंकि आप डेफिनेटली पहले किसी को टाइम दें ताकि कोई आपकी बात सुने या आप किसी को बात सुनाए। ये भी बड़ा बात की जाती है कि किस किस जगह पर टाइम हमें देना चाहिए, इस पर भी प्लीज़ बताएं। मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर हम एक फैमिली बेस की बात करें तो हमें घर में एक डेली बेस जो है फैमिली टाइम, प्रेयर टाइम फिक्स करना चाहिए। क्वालिटी टाइम का सबसे बेसिक और सबसे बड़ा कंपोनेंट वही यही बनता है कि हम खुदा के साथ पहले मोहब्बत को और क्वालिटी टाइम को है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर उसके बाद आ जाता है कि हम अपने माँ बाप को कितना टाइम देते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर आपके 2 सहबाब हैं तो आप उनके साथ उस टाइम को
आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे आप तकसीम करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड जो है वो वाइफ के लिए कितना टाइम निकालती है, वाइफ हस्बैंड के लिए कितना टाइम निकालता है, उसको फिर हम आगे मज़ीद डिवाइड करते हैं कि आप उस क्वालिटी टाइम को कितना अच्छा और कैसे बना सकते हैं। जैसे आप वीकेंड पे कुछ अपनी पिकनिक्स प्लान करें, आप मूवी जाएं देखने के लिए, सिनेमा जाएं, ठीक है, फिर आप आउटिंग के लिए जाएं, बच्चों को मज़ीद जो है पार्क्स में लेके जाएं। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आप वॉक के लिए चले जाएं। सिंपल, सबसे बड़ा जो है क्वालिटी टाइम वॉक है, तो आप वॉक के लिए चले जाएं अपने स्पाउस के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ वॉक पे जाएं, आप अपनी वाइफ के साथ वॉक पे जाएं, आप अपने हस्बैंड के साथ, आप अपने बच्चों के साथ वॉक पे जाएं। तो इस तरह आप उस क्वालिटी टाइम को मज़ीद अच्छा क्वालिटी बना सकते हैं उसको। यस, मज़ीद उस टाइम को क्वालिटी वाला टाइम बना सकते हैं। बात सिर्फ यही है, और इस सारी सीरीज़ में हर एक एपिसोड में सिर्फ सिखाने की यही कोशिश कर रहे हैं, जो जिस ज़ुबान में समझता है। अगर मेरी आदत है कि मेरी कोई तारीफ़ करे तो मुझे मेरी इसी ज़ुबान में समझाया जाए तो बेस्ट है। बात आज कर रहे हैं क्वालिटी टाइम की। आप किसी को टाइम दें। आप जानते हैं यीशु मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने भी जगह ब जगह अपने शागिर्दों को टाइम दिया, खिदमत गुजारों को टाइम दिया, और जब उन्हें यीशु मसीह ने टाइम दिया तो फिर उनकी ज़िंदगियां बदल गई, उनकी ज़िंदगियों पे एक शादमानी आ गई, उनकी ज़िंदगियों में एक एहसास आ गया कि हाँ, अब हम सिक्योर हैं, अब हम जिस मालिक के अंडर में हैं हम अच्छी तरह आ गए हैं, हम ज़िंदगी में आ गए हैं। तो यकीन करें, जब आप किसी को अपना टाइम देते हैं ना, तो आपके पास मौका होता है कि आप किसी की बात सुन भी सकें और आप किसी की बात सुना भी सकें, किसी को समझा भी सकें। टाइम बड़ा कीमती तोहफा है, फिर से आपको कह रहे हैं, बिल्कुल क्लोज मोमेंट है। क्या कहेंगे लास्ट में आप? मैं अगस्टन, जैसे कि लास्ट एपिसोड की तरह क्लोज मोमेंट के लिए एक छोटी सी गज़ल जो है वो, हाँ जी, प्लीज़, मोहब्बत को लेके और क्वालिटी टाइम को लेके, वो चाहूँगा कि आप लोगों की खिदमत में थोड़ा सा पेश करूँ उसको। प्लीज़। मोहब्बत को गर मोहब्बत से समझा जाए तो ही ये मोहब्बत बड़े दिलों में बसती है। मोहब्बत को गर मोहब्बत से समझा जाए तो ही ये मोहब्बत बड़े दिलों में बसती है। सोना हीरे मोती चमचमाती गाड़ी, सोना हीरे मोती चमचमाती गाड़ी, और पहने बेशकीमती लिबास। बैठे हज़ारों की महफिल में, बैठे हज़ारों की महफिल में ये मोहब्बत फिर भी खालिस मोहब्बत को तरसती है। मोहब्बत को अगर मोहब्बत समझा जाए तो ही ये मोहब्बत बड़े दिलों में बसती है। खुद की मोहब्बत, अक्सर हम देखते हैं कि हर बंदा जो है अपने मोहब्बत की अप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा पसंद करता है। खुद की मोहब्बत पे तो होता है नाज सभी को, खुद की मोहब्बत पे तो होता है नाज सभी को, मगर असल मोहब्बत वो मोहब्बत है जो एक मुस्कुराहट पे भी बरसती है। मोहब्बत को अगर मोहब्बत समझा जाए तो ही ये मोहब्बत बड़े दिलों में बसती है। अगर हम वक्त को, जैसे आज हम क्वालिटी टाइम की बात कर रहे हैं, तो वक्त एक ऐसी खामोश ज़ुबान है मोहब्बत की, वक्त एक ऐसी खामोश ज़ुबान है मोहब्बत की, जो ख़रीद ना सका सिकंदर व बाबर आज तक, जो ख़रीद ना सका सिकंदर व बाबर आज तक। किसी गरीब से पूछो कि ये कितनी सस्ती है। मोहब्बत को अगर मोहब्बत समझा जाए तो ही ये मोहब्बत बड़े दिलों में बसती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम दिल से आपका एक मरतबा फिर पूरे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपके प्रीशियस टाइम का। दोस्तों, फिर से वही बात है, आप ज़रूर इस क्वालिटी को भी सीखें, इस ज़ुबान को सीखें, एक दूसरे को टाइम दें ताकि आपके रिश्ते बेहतर हो, आप ज़िंदगी में अच्छी तरह आगे बढ़े। मुलाकात करते हैं मेन डेस्क पर। वेलकम बैक ऑडियंस। उम्मीद है जो सेगमेंट आपने देखा है उससे ज़रूर आपको सीखने को कुछ मिला होगा। मेरे ज़हन में भी ये बातें थी जब ये सेगमेंट हम देख रहे थे, जब एक तो अनडिवाइडेड अटेंशन एंड दूसरा जो सेकंड है वो आई कांटेक्ट। ठीक है, अनडिवाइडेड अटेंशन में मैं आपसे ये थोड़ा सा पॉइंट अपना शेयर करना चाहूँगी, अपना व्यू शेयर करना चाहूँगी इस हवाले से कि जब हम किसी को अटेंशन देते हैं, कोई भी हमारा रिश्ता हो, कोई भी किसी भी हम रिश्ते की बात करें, कि जब हम अपने किसी भी उसको अटेंशन देते हैं, तो क्योंकि ये हम जिस दौर में है, अगर फ़ोन हम सब के पास फ़ोन है, तो जितना हम इससे कनेक्टेड हैं, जितना हमें जो हमारे रिश्ते जो हमारे हमसे दूर है, जितना अगर इसने हमें कनेक्टेड किया है, उतना ही इसने हमें लोगों से, अपने अपनों से भी दूर भी कर दिया। क्योंकि जब हम अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठे होते हैं तो हम ज़्यादातर अपना उस टाइम में भी वो जो टाइम है हम फ़ोन को दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारी अटेंशन होती है डिवाइड। और जब हम, क्योंकि
कोई भी काम करें, अटेंशन दें, किसी से मोहब्बत करें, किसी कुछ भी आप अपना घर का काम, मतलब जो भी अपना वर्क करें, जो भी आप ने करना है, मतलब अपनी जॉब के सिलसिले में जिस तरह से भी करें वो पूरे दिल से करें। तो जब आप अपना किसी को भी टाइम दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसकी तरफ अटेंशन उस आपकी जो है वो पूरी होनी चाहिए। और दूसरा, आई कॉन्टैक्ट पे मैं बात करूँगी। आई कॉन्टैक्ट ये कि जब हम किसी से बात करते हैं, उससे आई कांटेक्ट करते हैं, तो इट्स मीन कि हम उसको अपनी फुली अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इस पे अपनी छोटी सी एग्जांपल ये शेयर करना चाहूँगी कि मेरी बड़ी आदत है ये कि अगर मैं किसी को अपनी कोई स्टोरी बता रही हूँ, कोई बात बता रही हूँ, तो मेरी ये आदत है कि वो इंसान मुझसे जो भी है, जब मैं अपनी फ्रेंड को या अपने सिस्टर को ज़्यादातर मैं उनसे बातें शेयर करती हूँ, तो जब बता रही हूँ तो वो मेरे से आई कॉन्टेक्ट समटाइम्स वो नहीं करती, तो मुझे जाहिर सी बात है बुरा लगता है। तो इसलिए जो फील मैं करती हूँ, शायद आई थिंक वो आदत किसी और में भी हो। तो मेक श्योर कि जब आप किसी से कांटेक्ट करें, किसी से बात करें, तो ये दो जो चीज़ें हैं, एक तो आपकी टेंशन डिवाइड नहीं होनी चाहिए उस बंदे की तरफ से, और मेक श्योर कि आप आई कांटेक्ट रख के बात करें, क्योंकि ये रिश्ते जो खुदा ने हमें इस दुनिया में दिए हैं ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इनकी अहमियत को हमें समझना है, और जितनी देर हम इस दुनिया में हैं हमें इनके साथ मुखलिस रहना है। और यहाँ पे मैं एक बात ऐड और करना चाहूँगी कि लोगों को तोहफे में घड़ियाँ कम और अपना वक्त ज़रूर दें, क्योंकि इससे तोहफ़ों से तो आपके रिश्ते मजबूत होते ही हैं, अपने मोहब्बत का इजहार होता ही है, बट अगर आप किसी को वक्त देंगे तो वो उससे आपके रिश्ते ज़्यादा मजबूत होंगे। वेरी वेल सेड इरा। और जिस तरह से आपने एक और बड़ा अच्छा पॉइंट हमें दे दिया बॉडी लैंग्वेज का, तो मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि बॉडी लैंग्वेज भी जो है उससे भी हम अपने जो है किसी के इम्पॉर्टेंट होने का इजहार कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम, अच्छी कम्युनिकेशन और साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है किसी को आपके करीब लाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन सकती है। तो ऑडियंस, उम्मीद है आज के शो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जाते जाते मुझे कलाम मुक़द्दस से एक आयत याद आ रही है। याकूब का ख़त 4 बाब उसकी 8वीं आयत है कि खुदावंद के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। तो आज हमने जो बात सीखी है कि जिसके साथ हम जितना वक्त गुजारेंगे वो हमारे करीब आएगा। तो अपने ज़मीनी रिश्तों को टाइम दें, अपने आसमानी खुदा को टाइम दें और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाते जाएँ। आपसे आज के शो में इजाज़त लूँगी, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। जाते जाते आप इस सॉन्ग को एंजॉय कीजिए और हमें अपने फीडबैक से हमारे फेसबुक पेज पर आगाह करते रहें। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से। पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु तू मौजूद है, 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 मेरे यीशु तू मौजूद है। कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, मेरे यीशु तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। तुझसा नहीं ऐ मेरे नासरी, हर कदम पर तू ही रहनुमा, कोई तुझसा नहीं
ऐ मेरे नासरी, हर कदम पर तू ही रहनुमा। तेरी पूजा करूं, तुझको सजदे करूं, तेरा नाम ही मेरी शिफा हो। परस्तिश तेरी जिस जगह जिस घड़ी हो, परस्तिश तेरी जिस जगह जिस घड़ी, मेरे यीशु तू मौजूद है। हो परस्तिश तेरी जिस जगह जिस घड़ी, मेरे यीशु तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। जो भी वादे किए पूरे होके रहे, तू है वादों का सच्चा खुदा। तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू ही हर पल मेरा आसरा। हर गुनाह की दवा, हर मर्ज की शिफा, हर गुनाह की दवा, हर मर्ज की शिफा, मेरे यीशु तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। मेरे मुश्किल कुशा, मेरे जिंदा खुदा, है तुझी पर भरोसा मेरा। मेरे मुश्किल कुशा, मेरे जिंदा खुदा, है तुझी पर भरोसा मेरा। जब कभी हूँ झुका तेरे आगे यीशु, तूने सुन ली मेरी इल्तिजा। जब कभी हूँ झुका तेरे आगे यीशु, तूने सुन ली मेरी इल्तिजा। गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कहीं, गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कहीं, मेरे यीशु तू मौजूद है, 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 मेरे यीशु तू मौजूद है। कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, मेरे यीशु तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद